श्री कृष्ण भक्तों जय श्री कृष्ण बोलो। श्री राधा रानी की जय। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज हम तीसरी महाविद्या माँ षोडशी महाविद्या के सिद्धि का श्रवण करेंगे। षोडशी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर विराजमान है। ये चिर यौवन, तीनों लोकों में सर्वगुण संपन्न और यह पूर्णता का प्रतीक एवं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली 16 वर्ष की युवती हैं। इसीलिए इन्हें षोडशी महाविद्या भी कहा जाता है। बिंदु त्रिकोण वसुकोण दशारुग्यम मन वस्त्रा नागदल संयुक्तम षोडशारं वृत्त्रयं च धारणी सदनत्रयं च श्री चक्रमेति दुदितं पर देवताया। यह देवी अत्यंत सुंदर रूप वाली 16 वर्षीय युवती के रूप में विद्यमान है, जो तीनों लोकों अर्थात स्वर्ग, पाताल तथा पृथ्वी में सर्वाधिक सुंदर, मनोहर, चिर यौवन वाली हैं, जो आज भी यौवन अवस्था धारण किए हुए हैं तथा 16 कलाओं से पूर्ण संपन्न है। 16 अंक जो कि पूर्णता का प्रतीक है। 16 की संख्या में प्रत्येक तत्व पूर्ण माना जाता है। षोडशी महाविद्या प्रत्येक प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने में सामर्थ्य है। मुख्यतः सुंदरता तथा यौवन से घनिष्ठ संबंध होने के परिणाम स्वरूप मोहित कार्य और यौवन स्थायी रखने हेतु इनकी साधना अति उत्तम मानी जाती है। त्रिपुर सुंदरी महाविद्या संपत्ति समृद्धि दात्री श्री शक्ति के नाम से भी जानी जाती है। इन्हीं देवी की आराधना कर कमला नाम से व्याख्यात 10वीं महाविद्या धन, सुख तथा समृद्धि की देवी लक्ष्मी अर्थात महालक्ष्मी है। षोडशी देवी का घनिष्ठ संबंध अलौकिक शक्तियों से है, जो कि समस्त प्रकार की दिव्य अलौकिक तंत्र तथा मंत्र शक्तियों की देवी अधिष्ठात्री मानी जाती है। तंत्रों में उल्लेखित मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन इत्यादि जादुई शक्ति षोडशी देवी की कृपा के बिना कभी भी पूर्ण नहीं होती। षोडशी महाविद्या योनि पीठ कामख्या कामदेव द्वारा सर्वप्रथम पूजित सती योनि कामख्या पीठ के नाम से व्याख्यात है। इस स्थान पर समस्त देवताओं ने देवी की आराधना की है। यहाँ शिव पत्नी माता सती की योनि गिरी थी। यह आदि काल से ही परम सिद्धिदायक शक्ति पीठ रहा है। यह पीठ आसाम के गुवाहाटी शहर में नीलांचल पर्वत के ऊपर विद्यमान है। इस प्रांत को आदि काल में प्राग्ञ ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भक्तों? प्राग्ञ ज्योतिषपुर। आज यहाँ देवी का एक भव्य मंदिर विद्यमान है, जिसका कूच बिहार के राजवंश ने जीर्णोद्धार करवाया था। आदि काल से ही यह पीठ समस्त प्रकार के आगमोक्त तांत्रिक गुप्त साधनाओं हेतु श्रेष्ठ माना जाता है, जो मनुष्य, दानव, मुनि, सिद्ध, गंधर्वों, देवताओं द्वारा आज भी उपयोग में लाया जाता है। त्रेता तथा द्वापर युग में इस पीठ पर देवी की आराधना नरकासुर करते थे। इस प्रांत के विभिन्न स्थानों का उल्लेख महाभारत,
ग्रंथ में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त त्रिपुर सुंदरी देवी अपने नाना रूपों में भारत के विभिन्न प्रांतों में पूजी जाती हैं। वाराणसी में राजराजेश्वरी मंदिर में मां विद्यमान है, जहां देवी राजराजेश्वरी अर्थात तीनों लोकों की रानी के रूप में पूजी जाती हैं। कामाक्षी स्वरूप में देवी तमिलनाडु के कांचीपुरम में पूजी जाती हैं। मीनाक्षी स्वरूप में देवी का विशाल भव्य मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में है। बंगाल के हुगली जिले में बांसबेरी नामक स्थान में देवी हंसेश्वरी षोडशी अर्थात षोडशी महाविद्या के नाम से पूजित है। भगवान शिव और कार्तिकेय की कथा। कैलाश पर्वत पर नाना रत्नों से शोभित कल्प वृक्ष के नीचे पुष्पों से शोभित मुनि, गंधर्व इत्यादि से सेवित, मणियों से मंडित सुख आसन में बैठे जगत गुरु भगवान शिव, जो चंद्रमा के अर्धभाग को शेखर के रूप में धारण किए, हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए, वृषभ वाहन जटाधारी, कंठ में वासुकी नाथ को लपेटे हुए, शरीर में विभूति लगाए हुए, देव नीलकंठ त्रिलोचन गज चर्म पहने हुए, शुद्ध स्फटिक के समान, हजारों सूर्यों के समान, गिरजा के अर्धांगाभूषण संसार के कारण विश्वरूपी भगवान शिव को अपने पूर्ण भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके पुत्र मयूर वाहन कार्तिकेय ने पूछा, हे देव जगन्नाथ, सृष्टि स्थिति प्रलय के स्वामी आप परमात्मा हैं। सभी प्राणियों की गति है, आप ही सभी लोकों की गति हैं। जगत के आधार, विश्व के कारण हैं, सर्व पूज्य हैं। आपके बिना मेरी कोई गति नहीं है। संसार में परम गुप्त क्या वस्तु है? ऐसी कौन सी क्रिया है जो सभी सिद्धियों को देने वाली है? ऐसी कौन सी क्रिया है जो परम श्रेष्ठ है? ऐसा कौन सा योग है जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है? ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा साधारण मानव बिना तीर्थ, दान, यज्ञ और बिना ध्यान के पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकता है? इस सृष्टि का आधारभूत क्या है और किसमें क्या लय होता है? किस उपाय से यह सामान्य मानव इस संसार रूपी सागर में अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण कर सकता है? केवल आप ही वह महाज्ञानी हैं जो इस संबंध में मुझे पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। भगवान शिव ने कहा, कार्तिकेय, तुमने एक अत्यंत रहस्य का प्रश्न पूछा है और मैं प्रेमवश तुम्हें यह अवश्य ही बतलाऊंगा। जो सत्य, रज तथा तम, भूत प्रेत, मनुष्य, प्राणी हैं, वे सब इस प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। वही पराशक्ति महात्रिपुर सुंदरी हैं। वही सारे चराचर संसार को उत्पन्न करती हैं, पालती हैं और नाश करती हैं। वही शक्ति, इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्ति और ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप वाली हैं। वही त्रिशक्ति के रूप में सृष्टि, स्थिति और विनाशिनी है। ब्रह्मा रूप में वह इस चराचर जगत की सृष्टि करती है। श्री विष्णु के रूप में वह इस संसार का पालन करती हैं। वही शिव रूप में विनाश करती हैं। जिनकी योनि में आज भी यह सारा संसार परिवर्तित हो रहा है। महाप्रलय के समय यह संसार जिसमें लीन हो जाता है और जहाँ से पुनः उत्पन्न होता है, उसी महात्रिपुर सुंदरी की आराधना कर मैंने भी इन तीनों लोकों में उत्तम स्थान पाया है।
उनकी साधना ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ साधना है। षोडशी त्रिपुर महासुंदरी। यह उपरोक्त कथा केवल एक कथा नहीं है, जीवन का श्रेष्ठतम सत्य है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर षोडशी महात्रिपुर सुंदरी की कृपा हो जाती है, जो व्यक्ति जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने में सामर्थ्य हो जाता है, क्योंकि यह शिव की शक्ति अर्थात शिव की शक्ति है। यह इच्छा शक्ति, ज्ञान, क्रिया तीनों को पूर्णता प्रदान करने वाली है। ऐसा पाया गया है कि ज्ञान और लक्ष्मी का मेल नहीं होता। व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, और जहाँ लक्ष्मी का विशेष आवागमन रहता है वहाँ व्यक्ति पूर्ण ज्ञान से वंचित रहता है। लेकिन त्रिपुर सुंदरी की साधना, जो कि श्री विद्या की भी साधना कही जाती है, इसके बारे में लिखा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण एकाग्रचित होकर यह साधना संपन्न कर लेता है, उसे शारीरिक रोग, मानसिक रोग और कहीं पर भी भय प्राप्त नहीं होता। वह दरिद्रता के अथवा मृत्यु के वश में भी नहीं जाता। वह व्यक्ति जीवन में पूर्ण रूप से धन, यश, आयु, भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके बारे में वामकेश्वर तंत्र में लिखा है कि जो व्यक्ति यह साधना जिस मनोभाव से करता है, उसका वह मनोभाव पूर्ण होता है। काम की इच्छा वाला व्यक्ति पूर्ण शक्ति प्राप्त करता है। धन की इच्छा रखने वाला पूर्ण धन प्राप्त करता है। श्री विद्या की इच्छा रखने वाला विद्या प्राप्त करता है। यश की इच्छा रखने वाला यश प्राप्त करता है। पुत्र की इच्छा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है। कन्या श्रेष्ठ पति को प्राप्त करती है। इसकी साधना से मूर्ख भी ज्ञान प्राप्त करता है और हीन भी गति प्राप्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। साधना मुहूर्त। यह साधना करने वाला व्यक्ति स्वयं कामदेव के समान हो जाता है। वह साधारण व्यक्ति न रहकर लक्ष्मीवान, पुत्रवान व स्त्री प्रिय होता है। उसे वशीकरण की विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसके भीतर एक विशेष आत्म शक्ति का विकास होता है और उसके जीवन के पाप शांत होते हैं। जिस प्रकार अग्नि में कपूर तत्काल भस्म हो जाता है, उसी प्रकार महात्रिपुर सुंदरी की साधना करने से व्यक्ति के पापों का क्षय हो जाता है। वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है और उसे समस्त शक्तियों के स्वामी की स्थिति प्राप्त होती है और व्यक्ति इस जीवन में ही मनुष्य तत्व से देव तत्व की ओर परिवर्तित होने की प्रक्रिया आरंभ कर देता है। वास्तव में यह साधना जीवन की एक ऐसी अनोखी साधना है जिसे व्यक्ति को निरंतर बार बार संपन्न करना चाहिए, और इसको संपन्न करने के लिए वैसे तो किसी भी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, फिर भी 5 दिवस इस साधना के लिए विशेष बतलाए गए हैं। संक्रांति। प्रति मास जब सूर्य एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में परिवर्तित होता है, वह मुहूर्त श्रेष्ठ है। अमावस्या। प्रत्येक मास की अमावस्या इस साधना को करने के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। अन्य तिथियां। किसी भी मास की अष्टमी, पूर्णिमा और नवमी का दिवस भी इसके लिए श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति इन दिनों में भी इस साधना को संपन्न नहीं कर सके,
वे किसी भी शुक्रवार को यह साधना संपन्न कर सकते हैं। षोडशी महात्रिपुर सुंदरी का जो स्वरूप है वह अत्यंत ही गूढ़मय है। जिस महामुद्रा में भगवान शिव की नाभि से निकले कमल दल पर विराजमान है, वे मुद्राएं उनकी कलाओं को प्रदर्शित करती हैं और जिससे उनके कार्यों की और उनकी अपने भक्तों के लिए जो भावना है उसका सूक्ष्म विवेचन स्पष्ट होता है। 16 पंखुड़ियों के कमल दल पर पद्मासन मुद्रा में बैठी विराजमान षोडशी महात्रिपुर सुंदरी मातृ स्वरूपा है तथा सभी पापों और दोषों से मुक्त करती हुई अपने भक्तों तथा साधकों को 16 कलाओं से पूर्ण करती हैं, उन्हें पूर्ण सेवा प्रदान करती हैं। उनके हाथ में माला, अंकुश, धनुष और बाण साधकों को जीवन में सफलता और श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। दाएं हाथ में अंकुश इस बात को दर्शाता है कि जो व्यक्ति अपने कर्म दोषों से परेशान है उन सभी कर्मों पर वह पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर उन्नति के पथ पर गतिशील हो और उसके जीवन में श्रेष्ठता, भव्यता, आत्मविश्वास प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त शिष्य के जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधा, शत्रु, बीमारी, गरीबी, आसक्ता सभी को दूर करने का प्रतीक उनके हाथ में धनुष बाण है। वास्तव में माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना पूर्णतः प्राप्त करने की साधना है, अर्थात पूर्णतया प्राप्त करने की साधना है, अर्थात इसे प्राप्त करके मनुष्य अपने आप को परिपूर्ण कह सकता है। साधना रहस्य, यह साधना पूर्ण सिद्धिदायक साधना है। इस साधना को करने के लिए सामग्री विशेष रूप से शुद्ध होनी चाहिए और सिद्धि युक्त होनी चाहिए। इसके लिए सिद्धगर प्राण प्रतिष्ठित त्रिपुर सुंदरी महायंत्र, षोडशी माला, कल्प वृक्ष गुटका, ये 3 चीजें अवश्य ही होनी चाहिए। क्या क्या भक्तों? महात्रिपुर सुंदरी महायंत्र, षोडशी माला, कल्प वृक्ष गुटिका, ये तीनों होनी चाहिए। साधना करने के लिए साधक प्रातः 4 बजे से 5 बजे के बीच में या रात्रि 10:15 बजे के समय स्नान करके शुद्ध लाल वस्त्र धारण कर पश्चिम दिशा की तरफ मुख कर लाल ऊनी आसन पर बैठे। अपने सामने किसी चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर रोली और षटकोण बनाए। उस षटकोण पर एक कमल पुष्प रखे। उस कमल पुष्प के बीच सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित षोडशी त्रिपुर सुंदरी महायंत्र स्थापित करे। यंत्र के बीच कल्प वृक्ष गुटिका रखे। यंत्र के चारों ओर 16 छोटी छोटी चावल की ढेरियां बनाकर उस पर लौंग स्थापित करे। जो 16 कला स्वरूप है, यंत्र के सामने शुद्ध घी का दीपक लगाकर और मंत्र विधान अनुसार संकल्प आदि कर सीधे हाथ में जल लेकर विनय योग करे। विनय योग है। अस्य श्री महात्रिपुर सुंदरी महामंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषिः पंक्तिश्छंद है। श्री महात्रिपुर सुंदरी देवता ऐं बीजं सौः शक्ति क्लीं कीलकं ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनय योग न्यास। बाएं हाथ अर्थात लेफ्ट हैंड में जल लेकर
दाहिने हाथ की समूह बंद 5 उंगलियों से निम्न मंत्रों के साथ शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करें जैसे बताएंगे, और यह महसूस करें कि प्रत्येक मंत्र और प्रत्येक ऋषि के संपुटित होते ही आपके एक एक अंग में दिव्यता आ रही है और आपको चेतना प्राप्त हो रही है। दक्षिणामूर्ति ऋषिये नमः शिरसी। दाहिने हाथ अर्थात राइट हैंड से सिर का स्पर्श करें। पंक्तिश्छंदे नमः मुखे। मुख का स्पर्श करें। श्री महात्रिपुर सुंदर्ये नमः हृदय। हृदय का स्पर्श करें। ऐं बीजाय नमः गुप्तये। गुप्तांगों का स्पर्श करें। ॐ शक्तये नमः पादयो। दोनों चरणों का स्पर्श करें। क्रीं कीलकाय नमः नाभ। नाभि का स्पर्श करें। विनय योगाय नमः सर्वयांगे। संपूर्ण शरीर के अंगों का स्पर्श करें। करन्यास। अब अपने हाथों की अंगुलियों में मंत्र को संपुटित करेंगे। यह बीज मंत्रों का संपुटित करना है और यहाँ से आपके हाथों की अंगुलियों में भी दिव्यता आ जाएगी। पहले अंगूठे को तर्जना उंगली से स्पर्श करें, फिर अंगूठे से बाकी अंगुलियों को स्पर्श करें। गुष्ठाभ्याम अर्थात अंगूठा, तर्जनी अर्थात इंडेक्स फिंगर, मध्यमा अर्थात बीच वाली उंगली, अनामिका अर्थात रिंग फिंगर, कनिष्ठिका अर्थात छोटी वाली उंगली, करतल पृष्ठाभ्याम अर्थात आपका आसन। आइए आरंभ करते हैं। ह्रीं श्रीं ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः। अंगूठे का स्पर्श करें और महसूस करें यह बीज मंत्र अंगूठे में संपुटित हो रहा है। महसूस करें इस दिव्यता को। ह्रीं श्रीं मां तर्जनाभ्यां नमः। अंगूठे से तर्जना उंगली को स्पर्श करें। ह्रीं श्रीं सौः मध्यमाभ्यां नमः। मध्यमा उंगली का अंगूठे से स्पर्श करें। ह्रीं श्रीं अनामिकाभ्यां नमः। रिंग फिंगर का स्पर्श करें। ह्रीं श्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। कनिष्ठिका उंगली का स्पर्श करें। ह्रीं श्रीं सौः करतल पृष्ठाभ्यां नमः। आसन का स्पर्श करें। हृदयादि न्यास। अब शरीर के अंगों को और हृदय में भी इन बीज मंत्रों को संपुटित करेंगे। पुनः की तरह बाएं हाथ में जल लेकर अपने दाहिने हाथ अर्थात राइट हैंड की 5 उंगलियों को जोड़कर अंगों को स्पर्श करें। जिस जिस अंग को कहा जाए वहाँ वहाँ इस बीज मंत्र को संपुटित होते देखें और इस मंत्र के अर्थात बीज मंत्रों की दिव्यता को महसूस करें। ह्रीं श्रीं हृदयाय नमः। दाहिने हाथ से हृदय को स्पर्श करें और बीज मंत्र को हृदय में स्थापित होते हुए देखें।
ह्रीं श्रीं मां शीर्षे स्वाहा। सिर को स्पर्श करें। ह्रीं श्रीं मां सौः शिखाय वष्टे। शिखा का स्पर्श करें। ह्रीं श्रीं मं कवचाय हुं। दोनों कंधों का स्पर्श करें और महसूस करें माँ के बीज मंत्र का यह कवच आपके पूरे शरीर को कवर करके पूरे शरीर को रक्षा कवच प्रदान कर रहा है। ह्रीं श्रीं मां नेत्राय वषट्। दोनों नेत्रों का दाहिने हाथ से स्पर्श करें। इसके पश्चात आज्ञा चक्र अर्थात त्रिनेत्र अर्थात तीसरी आंख जहाँ होती है वहाँ भी स्पर्श करें। ह्रीं श्रीं सौः अस्त्राय फट्। अपने सिर के ऊपर सामने से हाथ रख के एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर चारों दिशाओं में चुटकी बजाएं। इससे यह रक्षा अस्त्र जागृत हो जाएगा जो सदैव आपकी रक्षा करेगा। ध्यानम। इसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर माँ भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करें। ध्यान के पश्चात षोडशी देवी के 16 रूपों पर 16 नाम उच्चारण कर एक एक कमल पुष्प की पंखुड़ी चढ़ाएं। ज्ञान क्रिया कामिनी कामदायिनी रति रति प्रिया नंदा मनोमालिनी इच्छा सुभगा भगा भगसर्पिणी भागमाल्या अनंग नाग्या अनंग मेखला और अनंग मदना षोडशी। इस प्रकार माँ का पूजन करके धूप दीप चावल पुष्प से तदंतर षोडशी महाविद्या मंत्र का जाप करें। बालाकारयतु तेजसं त्रिनयना रक्तांबरोल्लासिनी नानालंकृता राजमानवपुष्यम् बालेन्दुयूकशेखरां हस्तैरिक्षुधनुः श्रीणीं सुंशरं पाशं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरी त्रिजगतामाधारभूतां भजे। पूजन संपन्न कर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित षोडशी माला से निम्न मंत्र का 23 माला 11 दिन तक जाप करें। मंत्र के जाप के पश्चात षोडशी कवच का पाठ करें। माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी मूल मंत्र। इनके 3 मंत्र हैं। जो भी आपको लगे आप उसको श्रवण करें। इनका जाप 23 माला प्रतिदिन 11 दिन तक सिद्धि प्राप्ति के लिए करें और केवल आशीर्वाद और माँ के सुखता के लिए गुप्त नवरात्रों में एक बार भी कर सकते हैं, परंतु सिद्धि के लिए 11 दिन तक 23 माला करना अनिवार्य है। आइए तीनों मंत्रों का श्रवण करें। ह्रीं क ऐल ह्रीं स क ल ह्रीं स क ल ह्रीं। दूसरा मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौः ॐ। ह्रीं श्रीं कैल ह्रीं सकल ह्रीं सौः
श्रीं। तीसरा मंत्र है श्रीं क्लीं ह्रीं ऐं क्लीं सौं ह्रीं क्लीं श्रीं। षोडशी महाविद्या कवच। पूर्वे मां भैरवी पातु बाला मां पातु दक्षिणे मालिनी पश्चिमे पातु त्रासिनी उत्तरे अवतु उद्धर्व पातु महादेवी महात्रिपुरसुन्दरी अधस्तात् पातु देवेशी पातालतलवासिनी आधारे वाग्भवः पातु कामराजस्तथाहादी डामरः पातु मां नित्यं मस्तके सर्वकामदः ब्रह्मरन्ध्रे सर्वागत्रे छिद्रस्थाने च सर्वदा महाविद्या भगवती पातु मां परमेश्वरी ऐं ह्रीं ललाटे मां पातु क्लीं क्लूं सच्चनेत्रयोः नासायां मे कर्णयोश्च छिद्रीं द्रौं द्रां चिम्बुके तथा सौः पातु गले हृदय सह ह्रीं नाभिदेशके कलह्रीं क्लीं स्त्रीं गुप्तदेशो सह ह्रीं पाद्योस्तथा स ह्रीं मां सर्वतः पातु सकली पातु सन्धिषु जले स्थले तथा आकाशे दिक्षु राजगृहे तथा। यह षोडशी महाविद्या साधना 11 दिन में संपन्न होती है। इन 11 दिनों में साधक को यह अनुभव अवश्य होता है कि उसे एक विशेष शक्ति का पूर्ण सहयोग निरंतर प्राप्त हो रहा है और उसके शरीर में, मन में, कार्य में शीघ्र ही परिवर्तन हो रहे हैं। 11 दिन तक साधना के नियमों का पालन अवश्य करें। भय रहित होकर, क्रोध रहित होकर, ईर्ष्या रहित होकर केवल भक्ति पूर्ण साधना ही करें, अन्यथा माँ का उग्र रूप जागृत हो सकता है। और नित्य जाप करने से पहले संक्षिप्त पूजन अवश्य करें। साधना के बारे में अपनी जानकारी गुप्त रखें। 11 दिन तक मंत्र का जाप करने के पश्चात जिस मंत्र का आपने जाप किया है उसका दशांश अर्थात 10 अंश या संक्षिप्त हवन कमल गट्टे शुद्ध घी हवन सामग्री में मिलाकर हवन करें। हवन के पश्चात षोडशी यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र से बांध कर रख दें और बाकी बची पूजा सामग्री को किसी पीपल के पेड़ के नीचे या नदी में विसर्जित कर दें। इस प्रकार करने से ही यह साधना पूर्ण मानी जाती है। षोडशी महात्रिपुर सुंदरी मां साधक के संकल्प से लिए हुए साधना को अवश्य ही पूर्ण करती है। जिस कामना को लेकर वह साधना करता है, धन प्राप्ति के उसे नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। मां षोडशी त्रिपुर सुंदरी उसके जीवन से दरिद्रता पूर्णतः समाप्त कर देती है। वास्तव में षोडशी महात्रिपुर सुंदरी महाविद्या साधना जीवन की सभी शक्तियों को प्रदान करने वाली है। इस साधना से सिद्ध साधक वास्तव में एक विशेष शक्ति का अर्थात त्रिशक्ति से सिद्ध हो जाता है और उसके अपने जीवन में ही मनोभाव पूर्ण हो जाते हैं। उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, जीवन के समस्त पाप क्षय होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये भक्तों,
यदि आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान शिव को ही गुरु बनाएं, क्योंकि वे ही आदि गुरु हैं। साधना से पूर्व हाथ में जल लेकर अर्थात दाहिने हाथ में जल लेकर अपना नाम गोत्र सब स्थान बताकर भगवान को गुरु मानकर इस महाविद्या के करने का संकल्प लें। उसके पश्चात ही यह साधना आरंभ करें। जय श्री कृष्ण जय श्री राधा बोलो जय माता दी। माँ की खुशी के लिए निष्काम भावना से की गई यह साधना सदैव सर्वोत्तम मानी जाती है। प्रिय भक्तों, हम यथाशक्ति शुद्ध वैदिक पुराणों में वर्णित शुद्ध सिद्ध साधनाओं को आपके सम्मुख ला रहे हैं, जो कि किसी ने कहीं भी इस प्रकार नहीं बताया है। इसको सिद्ध करना आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारी शुद्ध मंशा केवल माँ की सेवा करना है। आप सबसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सनातन धर्म के प्रसार के लिए किए जा रहे इस प्रयास अर्थात सनातन धर्म के प्रसार शुद्ध ज्ञान के प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयास को चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग अवश्य दें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण जय माता दी।